जनता पार्टी उस उद्देश्य को पूरा करने में आगे आ रही है। आज सारे मुद्दे लगभग इनके निर्णायक दौर है। पहली बार है निषाद राज बोर्ड योजना के माध्यम से इन्हें 40% सब्सिडी देकर अनुदान। अभी तक इनसे कुछ कोई मिलने इनसे केवल पट्टे के नाम पर पैसा लिया जाता था और सरकार से कुछ दिया नहीं जाता था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और उन्होंने जो है निषाद राज बोट योजना, आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उसमें महिलाओं के 60%, एससी को 60%, तो अनुदान देने का मतलब हो गया इन्हें बजट में हिस्सेदार बनाया जाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आज 70 साल में पहली बार इस मछुआ क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों को अगर बजट में हिस्सेदार बना रही है तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, हम आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आप मत्स्य विभाग से कैबिनेट मंत्री हैं। वास्तव में मत्स्य विभाग की योजनाएं धरातल में नहीं दिखती, खासकर बांदा जनपद में तो बिल्कुल भी नहीं। ये पिछली सरकार के अंग्रेज़ों ने जब हमारे निषाद अंग्रेज़ों से लड़े थे सीधे नदियों में, पहले बाईपास नहीं था तो नदियों के माध्यम से देश लूट के लेके जा रहे थे, तो निषादों ने इन्हें डुबो के मारा था। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था। ये उजड़े परिवार को और मारने के लिए उन्होंने कानून बनाया था कि ये मछुआ समुदाय अपनी रोजी रोटी तब ले, मछली मारे तब जब सरकार को पट्टा नीति में अटेस्ट कर दे, तब अगर वो सरकार को कमा के दे तब मछली मार के खाए, सरकार को कमा के दे तब वो घाट पर नाव चलाए, वो आखिर भालू तब निकाले जब सरकार को कमा के। ये पट्टा नीति आई उसे। फिर उसके बाद भाई एक दो फिर उनके आपस में लड़ाई, जो सरकार को ज़्यादा दे देगा निषाद तो जाके अंग्रेज़ों की नीति थी कि इनको 2 को टेंडर दिया जाए। एक ही ज़मीन ग्राम सभा की ऊंची होगी तो अनुसूचित जाति के लोगों को उसमें सरकार से पट्टे होंगे और उसको सम्मान मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। और एक ही ग्राम सभा की ज़मीन में पानी भर जाएगा तो मेरा समुदाय कमा के देगा। ये पिछली सरकारों की नीतियाँ हैं। उसी को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले फौरी तौर पर कि इनको मदद करो, तो इसीलिए प्रधानमंत्री संपदा योजना में तरह तरह की व्यवस्था लाए और 60% सब्सिडी दिया। मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो डॉक्टर साहब, सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, 70 साल से जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के चलते जनता जो है इतनी परेशान हो गई थी, इतना भेदभाव हुआ था उनके साथ कि ढेर सारी जातियाँ उपेक्षित कर रही थी, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। सरकार क्या होती, लोकतंत्र क्या होता उन्हें पता नहीं था, योजनाएं क्या होती थी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री की नीति, माननीय योगी आदित्यनाथ की नीति और प्रबंधन माननीय अमित शाह जी का और योगी जी का जो सुशासन रहा है उसको धरातल पर दिखाई दिया और जनता ने पुनः एक मिथ्या तोड़ते हुए दोबारा इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इसे लगा कि नहीं, जनता अभी एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो आवाज़ है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबने विश्वास करके पुनः दोबारा गद्दी दिया है। तो धर्म बनता है कि ये जनता की सरकार है, जनता का वोट है, असली मालिक, असली भगवान, लोकतंत्र का जनता जनार्दन ही भगवान का दूसरा स्वरूप है। तो ये जो नेता हैं या जो मंत्री हैं या सरकार है, उनके द्वार जानी चाहिए, और जाने में इन्होंने एक आदेश किया, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अभी हम लोग उनके बाद बीच में जाकर उनको देखने को। डॉक्टर संजय निषाद जिस उद्देश्य के साथ भाजपा में गए थे, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति? निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य है कि निर्बल को सबल बनाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो सके, उसे सुधार हो सके। बात एक ही है घुमा के। और जो राजनीति के शिकार थे वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। आज पहली बार है बजट में कि 25 करोड़ की आबादी में डॉक्टर संजय जैसे, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम को गले लगाया था, निषाद राज को भगवान राम 60% सब्सिडी दिया, मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो छूटे लोग हैं उन्हें देना है। ये सारी जो व्यवस्था है धीरे धीरे योजनाओं को, इसीलिए ये विभाग पहले था कि मंत्रालय नहीं था। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, माननीय योगी मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय को अलग किया। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि उत्तर प्रदेश में भी पहले मंत्रालय नहीं था, मंत्रालय बनाया और पहले कैबिनेट मंत्री हमें बनाया है जो समुदाय का काम करता हूँ। और जब मंत्रालय हो जाता है तो मंत्रणा करके सारे वो कानून बदले जाते हैं और समाज हित में बनाए जाते हैं।